हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जयशंकर प्रसाद जी की रचना कार्नेलिया का गीत, इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए कार्नेलिया का प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो देखिए बच्चों, उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया है। विशेषताओं की ओर संकेत किया है। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो उसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए उनकी विशेषताएं लिखेंगे। पहला लिखेंगे, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। प्रसाद जी ने इसे मधुमय कहा। मधुमय कहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत की भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, इस देश में अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त होता है। 2 और पॉइंट लिख देते हैं। चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे, भारत की संस्कृति, या आप लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति महान एवं गौरवशाली है। अब एक और पॉइंट लिख देते हैं, भारतवर्ष में सभी के सुखों की कामना की जाती है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट वाइज अगर हम उत्तर लिखते हैं तो इसे हमें याद करने में आसानी होता है। प्रश्न संख्या दूसरा हमारा है, उड़ते खग। उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। तो देखिए इसका उत्तर जो है वह इस प्रकार से हम लिखेंगे, उड़ते खग जिस दिशा में जाते हैं वह देश भारतवर्ष है। यहाँ पक्षियों तक को आश्रय मिलता है। इससे यह व्यंजित होता है कि भारत सभी शरणार्थियों की आश्रय स्थली है। क्या है? आश्रय स्थली, यानी यहाँ कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो आकर के निवास कर सकते हैं। यहाँ सभी को आश्रय मिलता है। यहाँ आए लोगों को शांति और संतोष का अनुभव होता है। अनजान को सहारा देना हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश की क्या विशेषता है? किसी भी अनजान को, किसी भी शरणार्थी को सहारा देना। अब दूसरा जो है वह है बरसाती आँखों के बादल। बरसाती आँखों के बादल। अब इसमें हमें विशेष अर्थ जो है वह बतलाना है। तो देखिए, बरसाती आँखों के बादल से यह विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि भारतवर्ष के लोग दया, करुणा और सहानुभूति के भावों से ओतप्रोत हैं। अब यहाँ देखिए शब्द क्या है? ओतप्रोत, यानी हमारे भारत के जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, यानी हम सब के अंदर क्या है? दया है, करुणा है और सहानुभूति है। हम किसी को दुख में नहीं देख सकते, हम उसकी मदद करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम भारतवासियों में हैं। देखिए आगे लिखिए, यहाँ के लोग दूसरे के दुखों को देखकर द्रवित हो उठते हैं। यानी हम लोग ऐसे हैं, हमारा मन ऐसा है कि वह दूसरे के दुखों को नहीं देख पाते, उसे सहन नहीं कर पाते, वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बरसने लगता है। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, उनके आंखों से आंसू बरसने लगता है। इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे पता चलता है कि भारतवासियों का जो हृदय है वह बहुत ही कोमल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या करना है? इसमें हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट
कीजिए। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसके काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करने हैं। देखिए कविता की पंक्ति कुछ इस तरह से है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती बुलकती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भरतारा। तो ये है कविता की पंक्ति। अब हमें क्या करना है, कविता की इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताना है। देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखिए। इन काव्य पंक्तियों में प्रकृति के उषाकालीन, उषाकालीन किसे कहते हैं, सुबह का जो समय होता है, जब सूर्योदय होता है उस समय को कहते हैं उषाकालीन। उषाकालीन वातावरण की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। हम यहाँ पहला जो हमारा शब्द है उषा यानी सवेरा, तो लिखेंगे उषा का पनिहारिन के रूप में मानवीयकरण किया गया है, यानी मानव के रूप में इसे दर्शाया गया है। मानवीयकरण अलंकार तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ जो उषा है यानी सुबह का जो समय है उसे कवि ने क्या कहा है, पनिहारिन। पनिहारिन यानी कि पानी भरने वाली। उसके बाद लिखेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि उषा रूपी स्त्री, अब पनिहारिन है तो कोई स्त्री होगी, पानी भरने वाली महिला, तो उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी अपने सुनहरे कलश। अब यहाँ देखिए सुनहरे कलश, सुनहरे कलश शब्द का जो प्रयोग है वह किया गया है सूर्य के लिए। सुनहरे कलश में मंगल जल लेकर आती है, क्योंकि उषा क्या है, पनिहारिन है, पानी भरने वाली है, तो वह क्या कर रही है, अपने सुनहरे कलश में मंगल जल भर करके लाती है और इसे लोगों के सुखी जीवन के रूप में लुढ़का देती है, जिससे सारे वातावरण में सुनहरी आभा बिखर जाती है। यानी जो प्रकृति है वो कैसा दिखता है, सुनहरा, देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। तब तक तो लोगों पर रात की मस्ती सी चढ़ी रहती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। चौथे प्रश्न में हमें कहा गया है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह जो पंक्ति दी गई है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है कि कवि जो हैं वह इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारतवर्ष एक ऐसा महान देश है जहाँ अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त होता है। यहाँ आकाश में उड़ते पक्षी तो सहारा पाते ही हैं, इसके साथ साथ दूसरे देशों से आए हुए अनजान लोग भी सहारा पा जाते हैं। भारतवासी विशाल हृदय वाले हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि भारतवासियों का जो हृदय है वह क्या है, उदार है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भारतवासी विशाल हृदय वाले हैं, उनका हृदय बड़ा है, वह सभी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। लिखेंगे ये सभी को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ आकर लोगों को अपार शांति और संतोष का अनुभव होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सही मायने में हम कहें तो भारत की यही पहचान है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।
यदि आपका कोई सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।